हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पूजा की रियल सफ़र में। और आज मैं यहाँ पे मकर संक्रांति की तैयारियाँ करना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि तिल है ना, उसको धो के सूखने के लिए रखी हूँ। ये तो पहले ही धुला हुआ था, ये मेरी मम्मी भिजवाई थी गांव से, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक में रखा हुआ था ना, उस प्लास्टिक से गिर गया नीचे, जिसके चलते मुझे धोना पड़ रहा है। क्योंकि नीचे गिर जाता है ना, तब ये खाने वाला चीज़ है, इसको मतलब मन नहीं भरता कि ऐसे ही इसको यूज कर ले। क्योंकि नीचे गिर गया था तो मैं सोची इसको धो के सुखा दूँगी। तो वही यहाँ पे मैं पहले एक पानी से नीचे ही धो ली हूँ और लेके आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि आज बहुत ही बढ़िया वाली धूप निकली है, तो इसी के चलते। तो यहाँ पे ये तो हाथ से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि इतना छोटा छोटा होता है ना कि हाथ से जब मैं छान रही थी तो हो नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैं छन्नी की मदद ली हूँ और इससे बहुत ही अच्छे से ये धुल जाता है और छन भी जाता है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। और ये मेरे खेत में उगा हुआ तिल है, जो मेरी माता जी कूट के इसको अच्छे से धो के छाट के भिजवाई थी, ताकि इसका छिलका निकल जाए। क्योंकि और वाइट वाइट जो दिख रहा है ना, ये धुला हुआ है और कूटा हुआ है। ओखल में कूटा जाता है इसको, फिर इसको अच्छे से धो के धूप में सुखा के और फिर इसका तिल बनता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये लगभग 2 किलो से ज़्यादा ही रहा होगा, लेकिन गिरने के बाद थोड़ा बहुत कम हो गया। इधर उधर फैल जाता है तो काफ़ी बर्बाद हो जाता है चीज़। तो ही यहाँ पे मैं लेके आई हूँ, क्योंकि अच्छी वाली धूप आज निकल गई थी, तो मैं सोची कि इसको रख देती हूँ, आज सूख जाए। लेकिन ये एक दिन में तो शायद नहीं सूखने वाला है, क्योंकि धूप तो अच्छी है, लेकिन उतनी भी गर्मी वाली धूप नहीं है कि सूख जाए। तो यहाँ पे चलिए मैं रख देती हूँ, धो के देखती हूँ। आज नहीं तो कल तक 2 दिन अपना सुखाऊंगी इसको आराम से, और उसके बाद इसका तिल का लाई बनेगा। क्योंकि मम्मी भिजवाई थी ना कि तुमको कुछ करना नहीं होगा, बस इसको अपना थोड़ा सा भून के और लाई बना लेना। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा सीन हो गया। तो कोई बात नहीं, इतना दूर से आया हुआ है तो इसको ऐसे तो वेस्ट नहीं होने देंगे, इसका यूज में तो ले ही लेंगे। तो यहाँ पे चलिए इसको सूखने के लिए मैं रख देती हूँ। मैं एक कॉटन का बेडशीट ली हूँ, उसके ऊपर डाल रही हूँ इसको, ताकि इसका नमी भी सूखे अच्छे से। और फिर यहाँ पे पूरे तिल को मैं डाल दी हूँ, इसको बढ़िया तरीके से फैला दूंगी। और हवा तेज़ चल रही थी ना, जिसके चलते यहाँ पे बेडशीट भी काफ़ी उड़ रहा था ऊपर की तरफ। हो सकता है तो कहीं उड़ते उड़ते तिल को ना उड़ा के ले जाए दूसरे छत पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस बेडशीट को अच्छे से यहाँ बांध दूंगी किसी चीज़ से, या तो फिर इसके ऊपर तख्ता रखना होगा हमें मोड़ के। और यहाँ पे देखिए हमारा हो गया है, इसको पसार दी हूँ मैं। और देखती हूँ नीचे से तख्ता रखा हुआ था ना जलाने के लिए, वो लेके आऊँगी मैं अभी, फिर इसके ऊपर रख दूँगी। नहीं तो बहुत तेज़ वाली हवा चल रही थी, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही। और यहाँ पे देखिए, जो भी हमने धुले थे अभी तिल, उसको पसार दी हूँ मैं। और ये तख्ता इसलिए रखी हूँ ना कि ये उड़ रहा था बेडशीट, इसी के चलते। तो यहाँ पे देखिए, और धूप आज बहुत ही बढ़िया वाली निकली है, तो ये सूख जाएगा आज। और ये फ्लावर देखिए कितने अच्छे खिले हुए हैं, सारे खिल गए हैं। और बहुत ही बढ़िया वाली धूप और खूब बढ़िया तेज़ हवा चल रही है, एकदम ठंडा ठंडा। छत पे तिल को सूखने के लिए रख दी हूँ। उसके बाद मैं नीचे यहाँ पे आ गई हूँ, क्योंकि मुझे ना इस गद्दे का कवर बनाना है। क्योंकि इसको नीचे डालती हूँ ना, बच्चे कुछ खा के गिरा दिए या मतलब ऐसे वैसे चलते रहते हैं, तो जिससे ये गंदा हो जाएगा। तो फिर ये धुलने वाला तो है नहीं कि धुलेगा, कवर लगा दूँगी तो सेफ़ हो जाएगा कि इसको धुलने में आसानी होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला बेडशीट है, ये बहुत ही बड़ा बेडशीट था। पहले मेरा डबल बेड था, लेकिन दुकान जब खाली हुआ तो हमने उसे सिंगल कर दिया, क्योंकि दुकान का काफ़ी सारा सामान था जो मुझे घर में रखना पड़ा, तो इसी के चलते। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो वो बेडशीट मतलब ये ना थोड़ा सा इसमें कहीं पे फट गया था, जैसे लोहे वूहे में लग के ना फट गया होगा। तो ये मैं सिल दी थी, लेकिन अभी भी कुछ दिन बेड पे डाल ही लेती, इतना भी कमज़ोर नहीं था।
मतलब है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसको अच्छे से फैला के नाप रही हूँ कि ये अगर एक बेडशीट में हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये ना शायद गद्दा 6x4 का है, तो हो जाना चाहिए इसमें। और यहाँ पे देखिए ये इतना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो दोनों बराबर हो गया है। तो मैं अब इसको फोल्ड करके यहाँ पे नाप रही हूँ, तो एकदम परफेक्ट आ रहा था जब फोल्ड करके दोहरी करके मैं इसको नापी हूँ तो। और इससे ना मेरा 1 नंबर ये कवर बन जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये डबल लेयर में मैं ली हूँ। अब देखती हूँ इसकी चौड़ाई तो ले ली मैं, अब लंबाई देखती हूँ कि कितना इसका हो रहा है, कितना मुझे काटना पड़ेगा इस बेडशीट से, क्योंकि बहुत ही लंबा चौड़ा था। तो चौड़ाई में तो ये आ गया, लेकिन लंबाई में इसका होगा ही ज़्यादा। तो पहले मैं इसको अच्छे से फैला के यहाँ पे नापूंगी। और बाबू का तबीयत आज ख़राब कुछ लग रहा था, जैसे इसको सर में दर्द हो रहा था, रो रहा था यहाँ पे। तो मैं इसके सर में सरसों का, ये जो मिल में सरसों खुद के सरसों से बनता है वही वाला तेल है, तो मैं बच्चे को ना यही तेल लगाती हूँ सर्दी में, ताकि ये सर्दी से बचे रहे। और बच्चे बदमाशी भी तो बहुत ज़्यादा करते हैं, सॉक्स खोल के फेंक देता है, पैंट खोल के फेंक देता, टोपी खोल के फेंक देता है, मतलब कुछ भी नहीं रखता है, सब कुछ निकाल निकाल के फेंकते रहता है। बस एक स्वेटर इससे नहीं खोलता है, तो स्वेटर पहने रहता है। अभी भी देखिए सॉक्स पहना रखी थी मैं, और कहीं खोल के और फेंक रखा होगा बाहर गैलरी में। तो अभी उसको अच्छे से तेल वेल मालिश करके पैंट वैंट पहना के उसको बैठा दी हूँ मैं ऊपर, कि थोड़ा सा शांत हो जाए। लेकिन उसका मन ठीक नहीं है, उसको रात में फीवर भी चढ़ गया था। अभी तो बिल्कुल मुझे पता नहीं चला था कि बुखार हो रहा है, लेकिन चढ़ गया था इसको रात में बुखार चढ़ गया। फिर दवाई लेके आई, दिलवाई उसको। और यहाँ पे देख लीजिए जो भी हमें एक्स्ट्रा लगाना, मैं उसको यहाँ पे काट के हटा दूँगी। और इतना एक्स्ट्रा निकल गया, फिर इसको नाप के देख रही हूँ तो एकदम परफेक्ट आ रहा है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमें जो भी इधर से, क्योंकि एक तो जुड़ा हुआ कॉर्नर है, क्योंकि फुल बेडशीट में ली हूँ, और इसको 2 तरफ से ही सिलाई करना है। एक तरफ से हम खुला छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें गद्दा जाएगा ये वाला। तो देखिए इधर से तो बंद है, और इधर से बस इसको सिलना है, और एक तरफ का मुंह पूरा ओपन छोड़ देंगे हम। तो यहाँ पे मैं सिलने आ गई हूँ अपने मशीन पे, और मशीन में भी थोड़ी सी मुझे दिक्कत लगने लगी है कि इसको अब सही करवाना होगा, या खुद से देखूंगी करके पूरा मशीन हटा के इसको अंदर में क्या दिक्कत हो रहा है, कुछ नट वगैरह लूज हो गया है कि क्या हो गया। आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी इसमें। तो यहाँ पे मैं इसके तीनों कॉर्नर नहीं, 2 ही कॉर्नर हमें सिलना है, तो सिल लेंगे। यहाँ पे मैं सिल ही रही थी कि जहाँ से मैं चीरा लगाई थी ना, वहाँ से धागे निकल रहे थे सिलाई करने के बाद। तो ये छोड़ देती ऐसे तो ये खुल जाता। तो यहाँ पे ना मैं एकदम पतला सा मोड़ के इस पर सिलाई चला रही हूँ, क्योंकि मैंने पूरा एकदम परफेक्ट काटा है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा मैं मोड़ दूँगी तो यहाँ लगे पता चलेगा ये छोटा हो गया। तो मैं पतला पतला जो सिलाई चलाई हूँ उसी के ऊपर यहाँ पे सिलाई चला रही हूँ। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट जरूर करके बताइए मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। और ये देख लीजिए, और यहाँ पे देख लीजिए सिलाई हो गया, दोनों कॉर्नर पे मैंने चला लिया है। अब इसमें कवर को पहनाने की बारी आ गई गद्दे में। तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों कॉर्नर को हमें उल्टा कवर को ही पकड़ना है, और बड़े आराम से हम पहना देंगे। आप लोग देखते रहिएगा, सबसे आसान तरीका लगता है ना कवर पहनाने का, यही है। और एक जन हो आपके साथ तो और भी आसानी हो जाता है, क्योंकि आप ऐसे पकड़े रहेंगे, नीचे से कोई खींचेगा ना, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा पहनाने में और पहन जाएगा। मैं प्रीशा को यहाँ पे बोल रही थी, लेकिन वो बच्ची है, उससे कितना होगा, फिर भी वो खींच रही थी। और देखिए इसी तरीके से हम इसमें पूरे में पहना देंगे, और बड़े ही आराम से ये चला जाता है इसके अंदर। और यहाँ पे देख लीजिए प्रीशा भी मेरी हेल्प करवा रही है, और ऐसे ही इस पूरे गद्दे को मैं पहना दी हूँ। अब चलिए इसके मुंह को हमें सिलना है। तो सबसे पहले चारों कॉर्नर को अच्छे से बैठा लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ना ये घूम गया था। तो यहाँ पे देख लीजिए पूरे में पहना दी हूँ, और एक ही बेडशीट से बहुत ही सुंदर सा कवर बन गया। इस पर बेडशीट डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी, जैसे लगेगा कि बेडशीट डला हुआ है पहले से ही इस पर। तो यहाँ पे देख लीजिए इसी तरीके से बन गया हमारा कवर। अब यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। तो प्रीशा को बड़ा ही मज़ा आ रहा था इसके ऊपर इसको कूदने में। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले ना इसको मैं थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ मोड़ रही हूँ, ताकि एकदम फिट हो जाए और थोड़ा भी ना खिसके।
तो यहाँ पे इसको कवर में जैसे गद्दा है ना उसमें पकड़ते हुए हमें सिलना है, ताकि कभी कभी होता है ना कि कवर हमारे हाथ में रह जाता है और गद्दा नीचे की तरफ चला जाता है। तो इसे ऐसे सिलेंगे ना, चारों कॉर्नर को इसी तरीके से टक कर देंगे तो बिल्कुल भी कवर नहीं खिसकेगा इधर से उधर, और हमारा जो गद्दा का कवर बना है वो एकदम इसमें फिट रहेगा। तो इसी तरीके से अच्छे से पकड़ते हुए पक्का कर दूंगी, और इसमें पूरे में हम सिलाई लगा देंगे इसी तरीके से। थोड़ा बड़ा या छोटा जिस तरीके का टोप चलाना चाहे उस तरीके से चला सकते हैं। मैं बड़ा वाला सुई ली हूँ, क्योंकि जब ये बेडशीट वगैरह पुराना हो जाता है ना तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जिसको सिलने में ना थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो छोटा वाला सुई से नहीं होने वाला था, तो मैं यहाँ पे बड़ा वाला सुई इसी के चलते ली हूँ। और ये देख लीजिए, ये हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया। और बाबू रो रहा था, उसका मन सही नहीं लग रहा था, वो बार बार मेरे पास आ रहा था। तो मैं ये करके, और शाम का भी टाइम होने लगा था, तो सबसे पहले तो इसको चुप कराऊंगी, उसके बाद मैं छत पे जाऊंगी, क्योंकि छत से मुझे तिल को लाना है। अभी वहीं पे मैं छोड़ रखी हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, इधर वाले कॉर्नर को भी मैं सेम तरीके से गद्दे को पकड़ते हुए पक्का कर लूँगी, और यहाँ पे धागे को तोड़ दूँगी। धागे को खींच ली हूँ ताकि ये बराबर हो जाए, क्योंकि सिलते टाइम थोड़ा बहुत खींच जाता है ना, तो वो सिकुड़ा हुआ ना रहे पार्ट, इसी के चलते। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमने पूरा गद्दे को सिल के तैयार कर लिया है, और बहुत ही प्यारा सा हमारा कवर बन के तैयार हो गया। और इधर जब तक मैं सिलाई कर रही थी तब तक बच्चे देखिए गमछा वगैरह जो भी थे ना सब इसी पे ला ला के डाल दिए अपना, क्योंकि ये लोग खेलते हैं ना तो पूरा रूम का कबाड़ी बना के छोड़ देते हैं, लगता है जैसे कि 1 महीने से झाड़ू पोछा ना हुआ हो। वैसे देख लीजिए, जहाँ तहाँ सामान जो फैला रखे हैं ना, इन लोगों का काम है ये सब करना। तो बाबू को तो मैं ऊपर बैठा दी हूँ, इस गड्ढे को अब यहाँ से हटा दूँगी मैं, क्योंकि यहाँ छोड़ दूँगी तो ये 1 से 2 दिन भी साफ़ सुथरा ये रहने वाला नहीं है, इसको पूरा ही ये लोग ख़राब कर देंगे। उसके बाद गद्दा रख दी हूँ मैं, और छत पे आ गई, क्योंकि मुझे तिल यहाँ से हटाना था। और देखिए शाम का टाइम हो गया है, और सूरज भगवान मतलब अब सूरज देव ढलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं छू के देख रही हूँ तिल को, लेकिन ये अच्छे से अभी नहीं सूखा है, इसको और सुखाना होगा। तो अब इसको कल मैं सुखाऊंगी। तो अभी तो इसकी उठाने की बारी है, तो इसको उठा लूँगी, क्योंकि अभी भी थोड़ा थोड़ा ना भारी भारी जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं ये बेडशीट था ना, इसको बढ़िया से लपेट उपेट के गई थी ताकि ये उड़े ना। और यहाँ पे देख लीजिए, इसको तख्ते के नीचे दबा दी थी, और एक वायर इसमें लगा हुआ था, लोहे वाला जो तार आता है ना, वो उसी से इसको बांध दी थी अच्छे से कि ये उड़े ना। और यहाँ पे इसको हटा लूँगी, और बस कपड़ा मैं लेके चली गई थी क्योंकि सूख गया था, 1-2 कपड़े रह गए थे, उन सबको मैं इसी टाइम लेके चलूँगी। और यहाँ पे देख लीजिए, इसको मैं इसमें रख देती हूँ। और थोड़ा सा तिल मेरा गिर गया था यहाँ पे, क्योंकि बेडशीट में फंसा हुआ था, इसको खींची तो थोड़ा सा छिटा गया था। तो इसको अब इसमें रख दूँगी। अब मैं नीचे चलूँगी, क्योंकि बाबू का मन बिल्कुल ठीक नहीं है, वो रो रहा है, अभी आवाज़ भी आ रही है मुझे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए। मिलती हूँ नए और अच्छे वीडियो में, और चलती हूँ मैं नीचे अब। तब तक के लिए बाय बाय।